आज का टॉपिक है मैग्नेटिक ससेप्टिविटी एंड गुआ मेथड। तो आज जो टॉपिक है उसका मतलब जो हम एक्सप्लेन करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिविटी क्या होता है और गुआ मेथड्स के द्वारा कैसे इसे पता डिटरमाइन किया जाता है, कैसे मेज़र किया जाता है। तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिविटी एक प्रकार का मेजरमेंट है कि कितना जो हमारा पदार्थ है वो मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, चुंबकीकृत हो रहा है किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में। कोई अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी मटेरियल पे तो कितना अमाउंट जो है सो उसका मैग्नेटाइज जो है सो हो रहा है। इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन m टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी h। मतलब यह एक प्रकार का जो है सो रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन m और टू द अप्लाइड मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी h है, m/h से इसे मेजर किया जाता है। दिस अलाउज ए सिंपल क्लासिफिकेशन इनटू टू कैटेगरी मोस्ट मटेरियल्स रिस्पॉन्सिव टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह के दो तरह के जो है सो क्लासिफिकेशन हो सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो अलाइनमेंट हो जाए जिसमें कि काई ग्रेटर देन जीरो, काई जो है सो मैग्नेटिक ससेप्टिविटी है, और जिसको कि पैरामैग्नेटिज्म का, अगर काई ग्रेटर देन जीरो है तो उसको पैरामैग्नेटिज्म कहा जाता है। और अलाइनमेंट अगेंस्ट द फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड के अलाइनमेंट अगर हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है तो काई लेस देन जीरो, तो इस केस में डायमैग्नेटिज्म कहते हैं दोस्तों। एक दूसरा भी तरीका है वॉल्यूम ससेप्टिविटी। यही जो मैग्नेटिक ससेप्टिविटी को ही एक जो है वॉल्यूम ससेप्टिविटी से भी जो है सो मेजर किया जाता है। वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल काई वी। तो इसको वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिविटी को मेजर किया जाता है काई भी के द्वारा। फार्मूला है m काई भी इंटू एच। यहाँ पे क्या है, m इज़ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, दैट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मेजर्ड इन एम्पियर्स पर मीटर। m क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, और इसको मेजर किया जाता है एम्पियर्स पर मीटर में। और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, ये भी एम्पियर्स पर मीटर में मेजर किया जाता है। इसलिए ये क्या है, ये भी जो है सो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। एसआई यूनिट्स में मैग्नेटिक इंडक्शन बी इज रिलेटेड टू एच बाय द रिलेशनशिप। मैग्नेटिक इंडक्शन बी जो है सो एच से रिलेशनशिप में इस तरह से है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एच प्लस एम इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू वन प्लस काई वी इंटू एच इज इक्वल टू म्यू एच। वेयर क्या है, म्यू जीरो जो है वैक्यूम परमेबिलिटी है, एंड वन प्लस एक्स भी जो है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल है। वन प्लस काई भी जो है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो दस द वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई भी एंड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग फार्मूला, म्यू इजकल टू म्यू जीरो इंटू वन प्लस काई भी। इसी तरह से एक ऑक्सिलियरी क्वांटिटी कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई से इसको रेफ़र किया जाता है और इसको टेस्ला में मेजर किया जाता है। आई इज इक्वल टू म्यू जीरो इंटू एम। दिस अलाउज एन अल्टरनेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल मैग्नेटाइजेशन फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी आई एंड बी एज अपोज टू द कॉमनली यूज्ड एम एंड एच। या दूसरी तरह का जितने भी तरह का अल्टरनेटिव मैग्नेटाइजेशन फिनोमिना होता है इसको हम आई और बी के रिस्पेक्ट में जो है सो दिखा सकते हैं एज अपोज टू कॉमनली यूज्ड एम एंड एच। इसी में एक होता है मास ससेप्टिबिलिटी एंड मोलर ससेप्टिबिलिटी। तो मास ससेप्टिबिलिटी क्या होता है और मोलर ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। देयर आर टू अदर मेजर ससेप्टिबिलिटी, द मास मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई मास और काई जी, समटाइम्स काई एम, मेजर्ड इन एम क्यू पर के जी एसआई यूनिट में, एंड मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई मोल, मेजर्ड इन एम क्यू पर मोल, that are defined below, where rho is the density in kg per meter cube and m मोलर मास किलोग्राम प्रति मोल में है। काई मास इजकल टू काई वी अपॉन रो, और काई मोल होता है एम एक्स एम काई मास इज इक्वल टू एम एक्स एम काई वी अपॉन रो। मोलर ससेप्टिबिलिटी इज मेजर्ड इन सी एम क्यू पर मोल और ई एम यू पर मोल और in CGS and is converted by considering the molar mass। तो इस तरह से जो है सो इसको CMQ पर मोल और EMU पर मोल में भी जो सो ये किया जाता है। अब कहते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म को जो है सो कैसे हम
एक्सप्लेन करते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिविटी के द्वारा। तो काई का वैल्यू अगर पॉजिटिव होता है तो मटेरियल कैन बी पैरामैग्नेटिक, मटेरियल पैरामैग्नेटिक हो सकता है। इन दिस केस द मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इज सेंड बाय द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल का होता है वो स्ट्रेंथेंड बाय द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो मटेरियल के अंदर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ हो जाता है, मजबूती हो जाती है। काई अगर निगेटिव है तो मटेरियल डायमैग्नेटिक है। इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल इज वीकेंड बाय द इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन। इस केस में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल का जो है सो कमज़ोर हो जाता है अगर हम इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन को इंड्यूस कराते हैं तो जनरली नॉन मैग्नेटिक मटेरियल सेड टू बी पैरा और डायमैग्नेटिक बिकॉज दे डू नॉट पोजेस परमानेंट मैग्नेटाइजेशन विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जनरली क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो पैरा और डाया हो सकता है क्योंकि वो परमानेंट मैग्नेटाइजेशन विदाउट एक्सटर्नल फील्ड के नहीं कर पाते हैं। फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पोजेस परमानेंट मैग्नेटाइजेशन। ये फेरोमैग्नेटिक या फेरी मैग्नेटिक या एंटी फेरोमैग्नेटिक ये मटेरियल जो होते हैं उसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन है इवन विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड जीरो फील्ड ससेप्टिबिलिटी। तो इसमें क्या होता है कि परमानेंट चुंबकीकृत होने की टेंडेंसी होती है अगर एक्सटर्नल फील्ड हम ना भी रखें तो भी, और उसलिए डू नॉट हैव ए वेल डिफाइंड जीरो फील्ड, इसलिए इसके अंदर जीरो फील्ड ससेप्टिबिलिटी वेल डिफाइंड नहीं होती है। इसको एक और भी जो है सो इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को अदर तरीके से भी और थोड़ा सा सिंपल वे में दिखा सकते हैं। तो जैसे वॉल्यूमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कप्पा और काई भी, इसमें रेशियो m/h इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड एंड इज नोन एज द वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी kappa of the material. It is a characteristic property of a material as we know that m proportional to h, therefore m is equal to kappa h, where kappa is equal to chi b is equal to m upon h. तो इस तरीके से भी जो है सो इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, m/h के थ्रू जो है सो हम वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। m क्या है, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मेजर्ड इन एम्पियर्स पर मीटर, एंड h इज़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ also measured in amperes per meter. Chi v is therefore a dimensionless quantity. Gram magnetic susceptibility chi g, it is usually more convenient to measure mass gram susceptibility chi g, which is related to the volume susceptibility through the density. तो ये ग्राम ससेप्टिबिलिटी जो है सो वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी से डेंसिटी के द्वारा इस तरह से रिलेटेड है। काई जी इजकल टू कप्पा अपॉन रो और काई जी इजकल टू काई वी अपॉन रो, जहाँ पे कि रो क्या है, डेंसिटी है, कप्पा और काई जो है वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। इसी तरह से मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम है। फाइनली टू गेट द मेजर्ड क्वांटिटी ऑन ए बेसिस दैट कैन बी रिलेटेड टू एटॉमिक प्रॉपर्टीज वी कन्वर्ट टू मोलर ससेप्टिबिलिटी। अगर हम मेजर्ड क्वांटिटी को जो है ऑन द बेसिस ऑफ इस तरह से उसको पाना है, मेजर क्वांटिटी को इस तरह से पाना है कि जो कि एटॉमिक प्रॉपर्टी से रिलेट किया जा सके, तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मोलर ससेप्टिबिलिटी में। तो मोलर ससेप्टिबिलिटी इक्वल टू ग्राम ससेप्टिबिलिटी इनटू मोलेकुलर वेट ऑफ द शैम्पू। तो इस तरह से काई एम इक्वल टू काई जी इंटू एम, इस तरह से इसको सिंपलर वे में जो है सो हम इसको दिखा सकते हैं। अब एक मेथड है गुआ मेथड के द्वारा जो है सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का डिटर्मिनेशन कैसे किया जा सकता है। तो गुआ मेथड क्या होता है कि इसको हम फोर्स मेथड भी कहते हैं इसको। इसमें प्राइमरी डाटा जो होता है चेंज इन मास ऑफ ए सैम्पल इन ए मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी डाटा हमारा होता है वो चेंज इन मास ऑफ द सैम्पल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट है, उसमें सैम्पल के मास में चेंज कैसे होता है, ये हमारा प्राइमरी डाटा होगा। तो इसमें रिकॉल करते हैं कि पैरामैग्नेटिक स्पेसीज आर अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड एंड डायमैग्नेटिक स्पेसीज आर रिपेल्ड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक स्पेसीज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्टेड होते हैं, और डायमैग्नेटिक स्पेसीज क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल किए जाते हैं। द गुआ मेथड मेजर्स द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए मटेरियल एज इट इज अट्रैक्टेड टू और रिपेल्ड टू बाई मैग्नेटिक फील्ड। तो गुआ मेथड क्या मेजर करता है, किस तरह का फोर्स किसी मटेरियल पे एक्सर्ट होता है, डालता है कि या तो ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से या फिर रिपेल होता है या फिर
विकसित होता है जो मैग्नेटिक फील्ड से। तो मटेरियल को हमें हमेशा जो है सो मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट में डालना है। मटेरियल मस्ट रिप्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट। द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिजल्टिंग फोर्स इज एम फोर्स इजकल टू एम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन जो रिजल्टिंग फोर्स हमारा एफ होता है उसको एम इंटू डेल्टा एच इंटू डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, वेयर एम इज़ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, the partial derivative delta h upon delta z is the field gradient along a laboratory axis z axis। तो m क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है, और पास डेरिवेटिव जो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड है ये फील्ड ग्रेडियंट किसी लेबोरेटरी एक्सिस मान लो जेड एक्सिस उसके अलॉन्ग है। गोवा मेथड में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटेस्ट इन द एरिया सेंटर्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड ड्रॉप्स ऑफ रेडियल। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो भी एरिया सेंटर्ड बिटवीन द पोल्स उसमें सबसे ज़्यादा मैग्नेट का जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा होता है, और ड्रॉप्स ऑफ रेडियल, और रेडियल वे में जो है सो ये धीरे धीरे घटता जाता है। सैंपल को क्या करते हैं, किसी सिलिंड्रिकल ट्यूब में प्लेस करते हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब में प्लेस करते हैं और सस्पेंडेड इन फील्ड ग्रेडियंट अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फील्ड ऑन ए नॉन मैग्नेटिक वायर फ्रॉम एन एनालिटिकल बैलेंस। तो सिलिंड्रिकल ट्यूब में प्लेस करके और फील्ड ग्रेडियंट जो हमारा नॉन मैग्नेटिक वायर है किसी एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा उसको सस्पेंड करते हैं, डालते हैं। द सैंपल ट्यूब इज पोजिशन सच दैट सम ऑफ द मटेरियल इज इन द रीजन ऑफ होमोजीनस फील्ड। सैंपल ट्यूब को इस तरह से पोजिशन किया जा सकता है कि कुछ मटेरियल जो है सो हमारा होमोजीनस फील्ड के रीजन में रहता है, एंड सम ऑफ द सैंपल इज आउट ऑफ द फील्ड, और कुछ सैंपल जो हमारा होता है आउट ऑफ द फील्ड में आता है। या दिस गारंटीज दैट देयर विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल टू अट्रैक्ट ऑब्लिक रिपेल इट फ्रॉम द एरिया ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन। यह गारंटी देता है किसी सैंपल पे कि किस तरह का फोर्स जो है सो मटेरियल पे एग्जर्ट हो रहा है जो कि उसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है फ्रॉम द एरिया ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट एज। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उस एरिया से कितना जो है सो मतलब ये अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द सैंपल इज, जो फार्मूला हमारे पास है एफ इजकल टू एम डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड। तो वेक्टर लिखता है किसी खास दिशा में होगा जो है सो, और इज इक्वल टू काई वी एच डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जेड, वेयर काई वी इज द वॉल्यूम ससेप्टिविटी ऑफ द सैंपल, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल एंड एच इज द फील्ड स्ट्रेंथ। काई वी क्या है, वॉल्यूम ससेप्टिविटी है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सैंपल है, और एच क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ है। अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया जाए along the entire length of the sample, अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं along the entire length of the sample, हम पाते हैं कि f इजकल टू हाफ काई वी एच ए, वेयर a इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सैंपल, जहाँ पे कि a जो है सैंपल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस फिगर से हम ये दिखा सकते हैं n और s के बीच में हमारा जो सैंपल प्लेस और ये रिपेल हो रहा है या अट्रैक्ट हो रहा है उसके बीच में जो सो ये डला हुआ है। क्लियरली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ए सॉलिड सैंपल बी पैक्ड होमोजीनियसली एंड यूनिफॉर्मली इन द सैंपल ट्यूब फॉर दिस मेजरमेंट टू बी एक्यूरेट। इसलिए हम इस सैंपल को जो है सो ये इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि सैंपल को इस तरह से पैक किया जा रहा है होमोजीनियसली एंड यूनिफॉर्मली इन द सैंपल ट्यूब। ये सैंपल ट्यूब में होमोजीनियसली एंड यूनिफॉर्मली पैक किया जाता है जिससे कि एक्यूरेट रिजल्ट आए। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन काई वी we must know the exact cross-sectional area A and the exact magnetic field gradient, which is not very practical। काई भी जानने के लिए हमको जो एग्जैक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया A को पता लगाना है और एग्जैक्ट मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट, which is not very practical। Typically the sample tube is calibrated with a known standard। तो सबसे पहले क्या होता है, सैंपल ट्यूब को कैलिब्रेट करते हैं किसी नोन स्टैंडर्ड के द्वारा। The force is measured with the magnetic field turned on and with the field off to at a given temperature, जैसे रूम टेम्परेचर का। the force को जो है सो मैग्नेटिक फील्ड के साथ टर्न ऑन करके हम मेज़र करते हैं और फिर ऑफ करके मेज़र करते हैं एट ए पार्टिकुलर रूम टेम्परेचर पे। द मोलर ससेप्टिविटी काई वी ऑफ ए सैंपल इज एट ए गिवन टेम्परेचर इज कैलकुलेटेड। काई इजकल टू C into L डेल्टा सैंपल माइनस डेल्टा ट्यूब
डिवाइडेड बाई m इंटू W, जहाँ पे कि C क्या है, कैलिब्रेशन कांस्टेंट फॉर द बैलेंस है, इंक्लूड्स A इन सेंटीमीटर स्क्वायर। L क्या है, इज़ द सैम्पल ट्यूब लेंथ in centimeter. Delta sample is the difference in mass of the sample plus tube. Field off minus field on masses. Delta tube is the difference in the mass of empty tube. Field off, field on mass minus field on masses. M is the mass of the sample only with the field off. mW is the molecular weight of the sample. The sensitivity is then in units of cm³ per mole. इस तरह से जो है ये आता है। इस फिगर से हम ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा जो है गोवा बैलेंस है और इसके द्वारा जो है ये करते हैं। एज विथ एनी मेथड देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू द गोवा मेथड। किसी मेथड की तरह इसमें भी जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज है गोवा मेथड में। एडवांटेज क्या है, स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इजकल टू इंक्रीज। इसमें मैग्नेट जो है स्ट्रॉन्गर होता है तो इसलिए सेंसिटिविटी क्या होगी, स्ट्रॉन्गर होगी, इंक्रीज सेंसिटिविटी होगी। इसमें सेंसिटिविटी इज़ 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁸ EMU तक, इतना EMU तक का जो है सेंसिटिविटी होता है। डिसएडवांटेजेस, इसकी मतलब खामियां क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ सैम्पल इज़ रिक्वायर्ड, सेवरल 100 मिलीग्राम्स, ज़्यादा सैम्पल की आवश्यकता होती है, सेवरल 100 मिली, बहुत सारे मिलीग्राम्स के सैकड़े में जो है सैम्पल चाहिए। सैम्पल मस्ट बी पैक्ड इनटू द ट्यूब वेरी यूनिफॉर्मली, सैम्पल को जो है ट्यूब में जो है बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से उसको जो है पैक किया जाना चाहिए। अनसर्टेनिटी द मेजरमेंट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 5%। मेजरमेंट की जो अनसर्टेनिटी है वो 2 से 5% तक है। प्रैक्टिकल टेम्परेचर रेंज इज 80 to 400 केल्विन, डिफ़िकल्ट टू प्रोब ग्राउंड स्टेट्स। प्रैक्टिकल टेम्परेचर रेंज जो है 80 से 400 केल्विन तक होती है, इसलिए हम मॉलिक्यूल या जो भी पदार्थ है उसके ग्राउंड स्टेट में जो इसका जो सो पता लगाने क्या जो है सो हमारा सेंसिटिविटी है उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। तो इस तरह से हम जो है सो गोवा बैलेंस के द्वारा जो है सो हम काई का मेजरमेंट करते हैं और इसके बाद जो है सो मैग्नेटिक सेंसिटिविटी डिटरमाइन किया जाता है। इसकी कुछ खामियां हैं, कुछ सफलताएं हैं। तो ये जो टॉपिक जो है सो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।